फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तड़का विद रत्ना। आज हमने तड़का विद रत्ना की किचन में बनाई है राजस्थान की फेमस सब्जी मिर्ची का कूटा एक स्पेशल तरीके से। हाल ही में मैं एक शादी में गई थी, मैंने इसको वहां पर खाया तो इतना लाजवाब था। तो मैंने वहां जो हलवाई भैया काम कर रहे थे उनसे पूछा और उनसे थोड़े से टिप्स लिए और थोड़ी सी ट्रिक्स ली और फिर मैंने ये आपको बनाकर दिखाया है। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझको बताइएगा कि आपकी सब्जी कैसी बनी है। तो आइए देखते हैं हम मिर्ची का कूटा कैसे बनाएंगे। मार्केट में आजकल बहुत अच्छी कई तरीके की मिर्चें आ रही हैं। एक छोटी मिर्चें होती हैं जो बहुत ही ज्यादा तीखी होती हैं, उनका सिर्फ अचार ही डालते हैं, तो सब्जी में नहीं खाई जाती, बहुत ज्यादा तीखी होती है। एक थोड़ी सी लाइट कलर की होती हैं, वो भी बहुत तीखी होती हैं, लेकिन पतले वाले से थोड़ी कम होती हैं, और ये उससे भी कम तीखी होती है। जो हम सब्जियां बनाते हैं अक्सर तो इस टाइप की मिर्च की बनाते हैं कि बहुत ज्यादा तीखी नहीं होती, तो आराम से खाई जाती है। तो ये मिर्ची कूटा बनाने के लिए मैंने आधा किलो मिर्च लिए हैं, इनको धो के इनके डंठल हटा लिए हैं, उनको पोंछ के रख दिया। अब हम इसको काट लेंगे, क्योंकि कूटा बनाने के लिए वैसे तो पुराने टाइम में तो सिल पे कूटते थे, कुंडी सोटे में भी कूटते थे, और नहीं तो हमाम दस्ते में भी कूट लेते थे मिर्चे। लेकिन आजकल तो सब सुविधाएं हैं। मिक्सी के जार में डालिए और पल्स मोड पर चला दीजिए उसको, मिर्ची अच्छे से कूट के तैयार हो जाएगी। ये मैं सारी मिर्ची एक साइज की काटूंगी, जिससे कि मिक्सी के जार में डालेंगे ना तो सबका कटने का टाइम एक ही रहेगा, तो अच्छे से हमारी कुटकर मिर्ची तैयार हो जाएंगी। इस तरीके से मैं सारी मिर्चें काट लूंगी। मैंने सारी मिर्चों को कैंची से काट के रख लिया। अब हम क्या करेंगे, इन मिर्चों को मिक्सी के जार में डाल लेंगे और पल्स मोड पर 2-2 सेकंड चलाकर इसको थोड़ा सा कूट लेंगे। बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, पल्स मोड पर चलाएंगे ना तो मिर्चें अच्छे से कूट जाएंगी। 2-2 सेकंड चलाते रहेंगे पल्स मोड पर, तो मिर्चियाँ कूटकर हमारी तैयार हो जाएंगी। मैं इसको कूट लेती हूँ। मैंने इसे 2-2 सेकंड के लिए 2-3 ही बारी चलाया और कितनी अच्छी मिर्च कूटकर हमारी तैयार हो गई है। इससे ज्यादा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है इसको, क्योंकि बनने के बाद ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, थोड़ी सी बड़ी रहते हैं चंक्स, इसके तो अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे कूटकर तैयार हुई हैं। इसी तरीके से मैं दूसरे बैच की मिर्चें भी कूट लूंगी। सारी मिर्च को मैंने ऐसे ही कूट के रख लिया है, और मिर्च के कूटने के साथ साथ ही मैंने 15 मिनट पहले 4 चम्मच मेथी थी, तो इसको मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। ये भी अच्छे से सोख हो गई और सॉफ्ट हो गई है। बस ज्यादा देर हमको इसको नहीं भिगोना होता है। अगर मेथी फट जाती है ना तो इसमें कड़वापन आ जाता है। मेथी फटनी नहीं चाहिए और अच्छे से बस सॉफ्ट हो गई है। इसको मैंने भिगो के रख लिया है। मिर्च हमारी फुट गई है। तो आइए अब हम तड़के की तरफ चलते हैं। सब्जी में तड़का लगाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली और इसमें 2 बड़े चम्मच मैंने तेल डाला है। ये अचार जैसी सब्जी बनती है तो तेल थोड़ा इसमें ज्यादा ही जाता है, और इसको हम रखकर 8 से 10 दिन तक फ्रिज में रख के आराम से खा सकते हैं। तो देखिए अब तेल गर्म हो गया अच्छे से। मैं सबसे पहले इसमें जीरा डाल दूंगी। जीरा तड़कने लगा है, मैंने 1 चम्मच राई डाल दी है। ये आधा चम्मच कलौंजी है, इसको भी डाल दिया है। 1 चम्मच ये सौंफ है साबुत, इसको भी डाल दिया है, और अच्छे से इनको चलाकर मिक्स कर लेंगे। मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, इसको भी डाल दिया है, और जल्दी हल्दी पाउडर डाल के जल्दी से हम मिर्चों को डाल देंगे। इसको अच्छे से चलाएंगे। ये सब्जी इतनी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और इतनी टेस्टी लगती है, मैं सच कह रही हूँ। आप इस सब्जी को जब देखेंगे ना तो बिना बनाए रह नहीं पाएंगे, और जब खाएंगे ना आप महीने में कम से कम 4 बार बनाकर खाएंगे। इतनी टेस्टी सब्जी है ये। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। ये मैंने आधा चम्मच से ज्यादा थोड़ा नमक डाल दिया। ये थोड़े सूखे मसाले हैं जिनको डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच ये कश्मीरी मिर्च है। तो मिर्च तो इसमें बहुत होती है, लेकिन थोड़ा कलर अच्छा आता है इसलिए डाल रही हूँ, और 1 पिंच हींग है। हींग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैंने 1 पिंच दिया। इन सारी चीजों को हम एक साथ डाल देंगे। मैं हींग को कभी भी तड़के में नहीं डालती, बाद में डालती हूँ, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इन सभी चीजों को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और अब दूसरी तैयारी करेंगे जिसकी वजह से ये सब्जी स्पेशल है। इस सब्जी को मैं दूसरी साइड शिफ्ट कर देती हूँ, और अब हम आगे के प्रोसेस में चलते हैं। ये मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैंने 1 छोटा चम्मच ही घी डाल दिया है। बिल्कुल ज्यादा घी की जरूरत नहीं है, आप तेल भी डाल सकते हैं, क्योंकि सब्जी हमने तेल में बनाई है। घी को मेल्ट होने देंगे हम। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चीजें ली हैं। 2 चम्मच मैंने काजू की टुकड़ी ली है। मैं भी हाल ही में एक शादी में गई थी, ये सब्जी मैंने वहाँ पर खाई। फिर मैंने जो हलवाई भैया वहाँ पर खाना बना रहे थे ना, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हमने भी पहली बार ही ट्राई किया, ये मैंने पहली बार ही खाई थी। और उनसे पूछा, उन्होंने कहा हमने भी पहली बार ये सब्जी बनाई है। और सच बता रही हूँ, भैया बता रहे थे कि ये सब्जी सबसे ज्यादा सब लोगों को अच्छी लग रही है, और सब लोग इसको बहुत सराह रहे हैं। तो मैंने तभी सोच लिया था ये सब्जी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। मिर्ची की सब्जी तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही बनाई थी, मिर्ची का कूटा, तो उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। ये अच्छे से हो गए हैं, मैं इनको निकाल लूंगी। अब इसमें किशमिश डाल करिए मैं भून लूंगी। बहुत जल्दी हो जाती है किशमिश, फ्लेम को एकदम स्लो पर ही रखना। देखिए फूलने लगी हैं किशमिश में।
तो जैसे किशमिश फूलेंगे हम इनको भी निकाल लेंगे। किशमिश भी हमारी हो गई है, हम इनको भी निकाल लेंगे। और घी उतने का उतना ही देखिए पैन में पड़ा हुआ है। बस अभी इसी घी में हम अपने मखाने रोस्ट कर लेंगे। इनको भी मैंने निकाल लिया। अब जो मखाने लिए थे इस घी में डालकर हम उसको भी रोस्ट कर लेंगे और इनको भी अच्छा क्रिस्प होने तक हम रोस्ट करेंगे। जब भी आप ऐसे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर रहे हो घी में तो मखानों को लास्ट में करें, क्योंकि मखाने है ना सारा घी सोख कर जाते हैं। पहले सारी चीजें फ्राई करके निकाल लें और बाद में मखाने करें। हमारे मखाने भी अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं, इनको भी निकाल कर हम ठंडा कर लेंगे। देखिए हमने इतना ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया है, इतनी देर में हमारी मिर्च बनकर एकदम तैयार हो गई हैं। अब क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर मेथी भिगोकर रखी थी ना, इसको डाल देंगे। इसके अंदर भी सारे फ्लेवर मसालों के आ जाएंगे और ये भी खाने में फिर बहुत टेस्टी हो जाती है। और इसको 1 मिनट तक अच्छे से चलाएंगे और 1 मिनट तक इसको कुक होने देंगे। मेथी दाना डालकर मैंने इसको 1 से 1.5 मिनट तक कुक कर लिया है। मेथी के अंदर सारे मसालों के फ्लेवर्स चले गए होंगे और ये सॉफ्ट होकर खाने में अच्छी हो गई होगी। इसी समय पर हम क्या करेंगे, जो हमने अपने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे हैं ना, सबको इसमें मिक्स कर देंगे और ये भी बहुत अच्छे लगेंगे खाने में। ड्राई फ्रूट्स की वजह से ये सब्जी इतनी स्पेशल हो गई है ना, खाने में इतनी लाजवाब थी कि वहाँ पर सबको बहुत अच्छी लग रही थी। मेरी फ्रेंड्स तो बोल रही थी कि आप इसको बनाकर जरूर हमको वीडियो डालिएगा। ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और मखाने डाले हैं ना, इससे सब्जी का टेस्ट नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। जब हमने वहाँ पर सब्जी खाई थी, मखाने इतने टेस्टी लग रहे थे ना उसमें कि बस पूछो मत। आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा और आप फिर इसको महीने में 4 बार बनाकर खाएंगे। 1 मिनट तक मैंने ड्राई फ्रूट्स डालकर इसको अच्छे से चला लिया है, मिक्स कर लिया है। सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे और मैंने यहाँ पर 1 नींबू का रस लिया है। इसको छान लिया है, सीड्स सारे निकाल दिए हैं और इसको डालकर हम चला देंगे, क्योंकि मेथी में मिर्च में थोड़ा खट्टापन आ जाता है ना, तो खाने में और भी लाजवाब हो जाती है ये सब्जी। इसको चलाएंगे। अब आप इस सब्जी को फ्रिज में रखकर 8 से 10 दिन तक आराम से खा सकते हैं और तेल की मात्रा भी कम ज्यादा आप अपने अनुसार कर सकते हैं। सब्जी बहुत जल्दी और टेस्टी बनकर तैयार होती है। सब्जी बनकर एकदम रेडी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं कर रही हूँ प्लेटिंग। हम कर लेते हैं प्लेटिंग। आप इस सब्जी को जरूर ट्राई कीजिएगा, मस्ट ट्राई रेसिपी है। आप जब इसको बनाएंगे तो आप इसको महीने में 4 बार बनाकर खाएंगे। लाजवाब सब्जी बनकर तैयार हुई है। YouTube पर पहली बार है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, अभी तक ये रेसिपी YouTube पर नहीं है। अच्छी रेसिपीज देखने के लिए तड़का विद रत्ना को फॉलो करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते रहेंगे ऐसी अच्छी रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।